हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जो स्टूडेंट सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी भाषा एवं साहित्य के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आप लोग शुरुआत करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। द्विगु समास इसलिए है क्योंकि यह 8 अध्यायों का समूह है, इसीलिए द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सदाधन आचार, बी सतधन आचार, सी सतधन आचार, इस पे हलंत लगा हुआ है, डी साधन आचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतधन आचार। यहाँ भी सत लिखा हुआ है लेकिन इस पे हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। देवनागरी भारत की प्रमुख लिपि है जिसका प्रयोग हिंदी सहित अनेक भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए रामानंद, बी मध्वाचार्य, सी रैदास, डी वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्वाचार्य। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और अगर मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो को लोग बाद में देख रहे हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं बाद में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए यण संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अयादि संधि। जिन शब्दों में आओ, आए, आओ, आय का बोध होता है उसमें अयादि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी मर्मज्ञ, डी सर्वव्यापी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स होता है सब कुछ जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए बाबूराव विष्णु पराड़कर, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कवयित्री, बी कवयित्री, सी कवित्री, डी कवयित्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवयित्री। कवित्री बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रंश, डी विकर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए हाथ, बी दुग्ध, सी आग, डी कान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुग्ध। दुग्ध शब्द इसलिए होगा तत्सम क्योंकि यह संस्कृत शब्द है, और जो शब्द संस्कृत शब्द नहीं होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे हाथ, आग, कान, ये सारे तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहुत प्रिय होना, बी दृष्टि सही होना, सी धोखा देना, डी दूर की सोचना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगया किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हिरण, बी शिकार, सी जंगल, डी पक्षी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिकार। मृगया का और भी पर्यायवाची होता है, जैसे आखेट या शिकार कर्म या वन शिकार, ये सारे मृगया के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के और भी प्रमुख रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जैसे झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, राखी की चुनौती, खिलौने वाला, यह कदम का पेड़। ये सारा कविताएं जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि दो भागों में है, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2। लेकिन इनकी और सारी रचनाएं हैं, जैसे कुछ आलोचना ग्रंथ हैं जिसका नाम है रस मीमांसा, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, त्रिवेणी, ये सारी इनकी आलोचना ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरड़ी और तरड़ी का सही अर्थ युग्म क्या है? इसमें तरड़ी शब्द में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं आप लोगों को लिख के फिर से बता दे रही हूँ। इसमें होगा सही तरड़ी। ये सही है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। इसका सही अर्थ युग्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य नाव, नाव सूर्य, स्त्री नाव, डी है सूर्य युक्ति। इसका सही उत्तर है सूर्य और नाव। एक तरड़ी का अर्थ है सूर्य और तरड़ी का अर्थ है नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें उज्ज्वल आधा दिया है, एक पूरा दिया है, ये भी उज्ज्वल है, लेकिन सही उत्तर आपका ये होगा उज्ज्वल, जिसमें दोनों जा आधा होना चाहिए, यही शब्द शुद्ध होता है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी के लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे इसके भेद होते हैं। कर्ता में ने का यूज होता है, कर्म में को का, और करण में से द्वारा होता है, और संप्रदान में होता है के लिए को, अपादान में अलगाव का बोध होता है, और संबंध में का की के जैसे संबंध बताता है, अधिकरण में पर ये होता है, और संबोधन में हे, अरे, ओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और याद रखने के लिए एक ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध अधिकरण में पर, संबोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है। अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, उसी के बारे में क्वेश्चन भी आ गया है। जैसे पहला ऑप्शन है करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। इसमें पेड़ से पत्ता गिरना, इसमें अलगाव का बोध करा रहा है, जैसे पत्ता पेड़ से अलग होकर गिर रहा है, इसीलिए इसमें होगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 11, सॉरी इस पे टिक नहीं लगाना है, बी 13, सी 16, डी 24। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। छंद कविता लिखने की वह विधि है जिसमें मात्राओं, वर्णों, यति, गति और तुक का निश्चित नियम होता है, और इस नियम के अनुसार लिखी गई रचना को छंद कहते हैं। छंद मुख्य प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी यमक, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी रूपक दिया है, लेकिन राइट आंसर आपका सी होगा, यमक अलंकार। आज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आप लोग सुपर टेट की तैयारी के लिए नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जो स्टूडेंट सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी भाषा एवं साहित्य के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आप लोग शुरुआत करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। द्विगु समास इसलिए है क्योंकि यह 8 अध्यायों का समूह है, इसीलिए द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सदाधन आचार, बी सतधन आचार, सी सतधन आचार, इस पे हलंत लगा हुआ है, डी साधन आचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतधन आचार। यहाँ भी सत लिखा हुआ है, लेकिन इस पे हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। देवनागरी भारत की प्रमुख लिपि है, जिसका प्रयोग हिंदी सहित अनेक भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए रामानंद, बी मध्वाचार्य, सी रैदास, डी वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्वाचार्य। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और अगर मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो को लोग बाद में देख रहे हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं बाद में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए यण संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अयादि संधि। जिन शब्दों में औ
आए, आओ, आय का बोध होता है, उसमें अयादि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी मर्मज्ञ, डी सर्वव्यापी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स होता है सब कुछ जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बाबूराव विष्णु पराड़कर, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कवयित्री, बी कवयित्री, सी कवित्री, डी कवयित्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवयित्री। कवित्री बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रंश, डी विकर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए हाथ, बी दुग्ध, सी आग, डी कान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुग्ध। दुग्ध शब्द इसलिए होगा तत्सम क्योंकि यह संस्कृत शब्द है और जो शब्द संस्कृत शब्द नहीं होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे हाथ, आग, कान, ये सारे तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहुत प्रिय होना, बी दृष्टि सही होना, सी धोखा देना, डी दूर की सोचना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगया किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हिरण, बी शिकार, सी जंगल, डी पक्षी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिकार। मृगया का और भी पर्यायवाची होता है, जैसे आखेट या शिकार कर्म या वन शिकार, ये सारे मृगया के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी माखन लाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के और भी प्रमुख रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जैसे झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, राखी की चुनौती, खिलौने वाला, यह कदम का पेड़। ये सारा कविताएं जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि दो भागों में है, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2। लेकिन इनकी और सारी रचनाएं हैं, जैसे कुछ आलोचना ग्रंथ हैं जिसका नाम है रस मीमांसा, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, त्रिवेणी, ये सारी इनकी आलोचना ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरड़ी और तरड़ी का सही अर्थ युग्म क्या है? इसमें तरड़ी शब्द में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं आप लोगों को लिख के फिर से बता दे रही हूँ। इसमें होगा सही तरड़ी।
ये सही है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। इसका सही अर्थ युग्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य नाव, नाव सूर्य, स्त्री नाव। डी है सूर्य युक्ति। इसका सही उत्तर है सूर्य और नाव। एक तरड़ी का अर्थ है सूर्य और तरड़ी का अर्थ है नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें उज्ज्वल आधा दिया है, एक पूरा दिया है, ये भी उज्ज्वल है, लेकिन सही उत्तर आपका ये होगा उज्ज्वल, जिसमें दोनों जा आधा होना चाहिए, यही शब्द शुद्ध होता है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी के लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे इसके भेद होते हैं। कर्ता में ने का यूज होता है, कर्म में को का, और करण में से द्वारा होता है, और संप्रदान में होता है के लिए को, अपादान में अलगाव का बोध होता है, और संबंध में का की के जैसे संबंध बताता है, अधिकरण में पर ये होता है, और संबोधन में हे, अरे, ओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और याद रखने के लिए एक ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध अधिकरण में पर, संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, उसी के बारे में क्वेश्चन भी आ गया है। जैसे पहला ऑप्शन है करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। इसमें पेड़ से पत्ता गिरना, इसमें अलगाव का बोध करा रहा है, जैसे पत्ता पेड़ से अलग होकर गिर रहा है, इसीलिए इसमें होगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, सॉरी इस पे टिक नहीं लगाना है, बी 13, सी 16, डी 24। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। छंद कविता लिखने की वह विधि है जिसमें मात्राओं, वर्णों, यति, गति और तुक का निश्चित नियम होता है, और इस नियम के अनुसार लिखी गई रचना को छंद कहते हैं। छंद मुख्य प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी यमक, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी रूपक दिया है, लेकिन राइट आंसर आपका सी होगा, यमक अलंकार। आज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आप लोग सुपर टेट की तैयारी के लिए नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जो स्टूडेंट सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी भाषा एवं साहित्य के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आप लोग शुरुआत करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। द्विगु समास इसलिए है क्योंकि यह 8 अध्यायों का समूह है, इसीलिए द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सदाधन आचार, बी सतधन आचार, सी सतधन आचार, इस पे हलंत लगा हुआ है, डी साधन आचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतधन आचार। यहाँ भी सत लिखा हुआ है लेकिन इस पे हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। देवनागरी भारत की प्रमुख लिपि है जिसका प्रयोग हिंदी सहित अनेक भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रामानंद, बी मध्वाचार्य, सी रैदास, डी वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्वाचार्य। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं। और अगर मैं पढ़ा रही हूँ, वीडियो को लोग बाद में देख रहे हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं बाद में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए यड़ संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अयादि संधि। जिन शब्दों में आओ, आए, आओ, आय का बोध होता है उसमें अयादि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी मर्मज्ञ, डी सर्वव्यापी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स होता है सब कुछ जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बाबूराव विष्णु पराड़कर, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कवयित्री, बी कवयित्री, सी कवित्री, डी कवयित्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवयित्री। कवित्री बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रंश, डी विकर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए हाथ, बी दुग्ध, सी आग, डी कान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुग्ध। दुग्ध शब्द इसलिए होगा तत्सम क्योंकि यह संस्कृत शब्द है और जो शब्द संस्कृत शब्द नहीं होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जैसे हाथ, आग, कान, ये सारे तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए बहुत प्रिय होना, बी दृष्टि सही होना, सी धोखा देना, डी दूर की सोचना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगया किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हिरण, बी शिकार, सी जंगल, डी पक्षी।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिकार। मृगया का और भी पर्यायवाची होता है, जैसे आखेट या शिकार कर्म या वन शिकार, ये सारे मृगया के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के और भी प्रमुख रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जैसे झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, राखी की चुनौती, खिलौने वाला, यह कदम का पेड़। ये सारा कविताएं जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि दो भागों में है, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, लेकिन इनकी और सारी रचनाएं हैं, जैसे कुछ आलोचना ग्रंथ हैं जिसका नाम है रस मीमांसा, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, त्रिवेणी, ये सारी इनकी आलोचना ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरड़ी और तरड़ी का सही अर्थ युग्म क्या है? इसमें तरड़ी शब्द में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं आप लोगों को लिख के फिर से बता दे रही हूँ। इसमें होगा सही तरड़ी। ये सही है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। इसका सही अर्थ युग्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य नाव, नाव सूर्य, स्त्री नाव, डी है सूर्य युक्ति। इसका सही उत्तर है सूर्य और नाव। एक तरड़ी का अर्थ है सूर्य और तरड़ी का अर्थ है नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें उज्ज्वल आधा दिया है, एक पूरा दिया है, ये भी उज्ज्वल है, लेकिन सही उत्तर आपका ये होगा उज्ज्वल, जिसमें दोनों जा आधा होना चाहिए, यही शब्द शुद्ध होता है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी के लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। कारक के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे इसके भेद होते हैं। कर्ता में ने का यूज होता है, कर्म में को का, और करण में से द्वारा होता है, और संप्रदान में होता है के लिए को, अपादान में अलगाव का बोध होता है, और संबंध में का की के जैसे संबंध बताता है। अधिकरण में पर ये होता है, और संबोधन में हे, अरे, ओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। और याद रखने के लिए एक ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध अधिकरण में पर, संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, उसी के बारे में क्वेश्चन भी आ गया है। जैसे पहला ऑप्शन है करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। इसमें पेड़ से पत्ता गिरना, इसमें अलगाव का बोध करा रहा है, जैसे पत्ता पेड़ से
अलग होकर गिर रहा है, इसीलिए इसमें होगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, सॉरी इस पर टिक नहीं लगाना है, बी 13, सी 16, डी 24। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। छंद कविता लिखने की वह विधि है जिसमें मात्राओं, वर्णों, यति, गति और तुक का निश्चित नियम होता है और इस नियम के अनुसार लिखी गई रचना को छंद कहते हैं। छंद मुख्य प्रकार के होते हैं जैसे वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी यमक, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी रूपक दिया है लेकिन राइट आंसर आपका सी होगा, यमक अलंकार। आज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था और अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आप लोग सुपर टेट की तैयारी के लिए नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।